ओके, आज की डेट में सीबीएसई बहुत सारी चर्चाओं में है, बट एक और चीज जो दिखी बहुत, मैंने आज का अखबार पकड़ा हुआ है मैंने, और उसमें जो ये वाली हेडलाइन है ना कि सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी ने बच्चे का कैसे इफेक्ट किया, टीचर में क्या इफेक्ट है, क्यों करी है लॉन्च, क्या हुआ है, सब देखते हैं आज। देखो, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक्ट के अंदर आती है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी सारे स्कूलों में कंडक्ट होनी चाहिए और अप्लाई होनी चाहिए। क्यों हुई, देखते हैं। टू प्रमोट मल्टी लैंग्वेजिज्म, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज एक बच्चे को पता होनी चाहिए, जो सीबीएसई के रीजन है। टू स्ट्रेंथन इंडियन लैंग्वेज लर्निंग एंड कल्चरल कनेक्शन, एक बच्चा अगर मल्टीपल लैंग्वेज पढ़ रहा है तो उसको कल्चरल नॉलेज होगी। तो ये सब के कारण उसको ये वाली लैंग्वेजेस पढ़नी चाहिए, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हर स्कूल को ये फॉलो करनी चाहिए। तो ये 3 मेन रीजन थे। बट ये चेंज क्या क्या करता है वो देखते हैं। जुलाई 1 2026 से ये क्लास 9 पे कंपलसरी हो जाएगा कि हर बच्चे को 3 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से 2 होगी इंडियन नेटिव एंड 1 आपकी अदर लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। अब एक और चीज, जो थर्ड लैंग्वेज होगी आपकी इंडियन नेटिव के अलावा, जो थर्ड लैंग्वेज है उसका क्लास 10th में बोर्ड का पेपर कंडक्ट नहीं होगा। सो द न्यू रूल जो है वो लिमिट करता है एक बच्चे को कि आपको इंग्लिश भी पढ़नी है और अनदर फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो, जो पहले पढ़ता था। बट अब आपको 2 इंडियन लैंग्वेज पढ़नी है और एक अपनी मर्जी का आप कोई भी पढ़ सकते हो। इस आर्टिकल में 2 ऐसे एग्जाम्पल आए हैं, जो स्टूडेंट की बात करता है और पेरेंट क्या सोचते हैं, वो दोनों में आए हैं। एक बच्चे को जर्मन में बहुत शौक था, उसको सुपर कार पसंद थी, तो जर्मन में वो सेटल होना चाहता था, जर्मनी में वो पढ़ना चाहता था एंड टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी में वो काम करना चाहता था, उसका करियर ऐसे सेट करना चाहता था। बट इस पॉलिसी जब जैसे आई, अब उसको जर्मनी को थोड़ा सा साइडलाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक थर्ड लैंग्वेज आएगी। बट बट उसकी सारी एकेडमिक अफेक्ट होगी। कैसे होगी? अब एक आप बच्चे को शुरू से मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, 9th में जाके बोल रहे हो तू मैथ्स पढ़ने लग जा, नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे ही हो रहा है इसके साथ। ये बच्चा सफर कर रहा है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सफर कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स ने आवाज उठाई है, पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। ये पूरी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कौन से स्कूल ने, कौन से प्रिंसिपल ने क्या बोला है, सब लिखा हुआ है। मैं आपको इसकी फोटो साइड में दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे फोटो चल रही है। एंड अब जो बात है कि टीचर्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में, टीचर्स का पर्सपेक्टिव है कि ये लैंग्वेज के लिए हमें हर लैंग्वेज की स्पेशलाइज्ड टीचर चाहिए होंगी, जो कि एक स्पेशल लैंग्वेज की होगी। लाइक संस्कृत के लिए हमें चाहिए, जर्मन के लिए चाहिए, फ्रेंच के लिए चाहिए, और कोई इंडियन नेटिव लैंग्वेज है तो उसके लिए भी चाहिए। तो हमारे लिए टीचर्स कम है। जो दूसरा पॉइंट है टीचर्स का, वो ये है कि हमारा जो लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, हमारे पास स्टडी मटेरियल उतना नहीं है हर लैंग्वेज के लिए। तीसरा, टीचिंग का वर्कलोड टीचर्स के ऊपर बढ़ जाएगा, असेसमेंट लेनी पड़ेगी, तो उन सबसे टीचर्स की वर्कलोड पे अफेक्ट होगा। थर्ड पॉइंट जो टीचर्स को है कि उनका टाइम टेबल रीशेड्यूल होगा, उनका शेड्यूल खराब होगा, स्टूडेंट का शेड्यूल खराब होगा। और इन दोनों में जब सीबीएसई किन के लिए काम कर रहे हैं, तो टीचर्स या स्टूडेंट्स, मेजरली स्टूडेंट्स के लिए। अब जब दोनों सफर कर रहे हैं तो क्या ये पॉलिसी सही है लाना? क्या इसमें कोई गलती नहीं है? देखते हैं। अब इसमें बात आती है स्कूल कंसर्न्स। स्कूल का क्या कंसर्न है? देखो, एक्स्ट्रा लैंग्वेज को फिट करने में डिफिकल्टी हो रही है बहुत स्कूलों को। इसमें एमएम पब्लिक स्कूल और मॉडर्न स्कूल का भी था, उसका एग्जाम्पल दे रखा है। दूसरा, रिस्क ऑफ रिड्यूसिंग पीरियड फॉर सपोर्ट्स, लाइब्रेरी एंड एक्स्ट्रा लाइफ स्किल्स पीरियड। जब बच्चे पे सिर्फ पढ़ाई करवाओगे तो क्या वो मन लग पाएगा उसका? हमारे टाइम पे स्पोर्ट्स था, लाइब्रेरी था, लाइफ स्किल्स की पीरियड होते थे और बहुत सारी चीजें थी जिसमें हमें मजा आता था स्कूल जाने में। बट अब सिर्फ पढ़ाई कैसे हो सकता है ना? तीसरी, प्रेशर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ मेजर पॉलिसी चेंज इन द मिडल ऑफ द एकेडमिक साइकिल। अब जब हम जून में ये बात कर रहे हैं, मई खत्म होने वाला है, जून आ गया ऑलमोस्ट, और इनमें बहुत कॉलेज स्कूलों में यूनिट टेस्ट हो चुका है, पहला यूनिट टेस्ट हो चुका है। अब उसके बाद ये चीज लाना कोई पॉइंट नहीं बना रहा है। क्यों है, क्या है, समझ नहीं आ रहा है। बहुतों ने पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, पेरेंट्स मिले हैं और गए हैं। क्या लगता है फायदा होगा, नहीं होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताओ। कमेंट में